नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आपके हित से जुड़ी एक बात जानने के लिए। हित किस बात में है? हित बात में है कि आप में से मेरे बहुत सारे प्रिय सखा साथी ऐसे हैं जो कि यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से फंड ट्रांसफर करते हैं। या तो वो खुद रिसीव करते हैं या किसी अपने जानने वाले को पैसा ट्रांसफर करते हैं। उनके बीच में हाल ही में एक चिंता का विषय बड़ा चर्चित रहा है। 27 मार्च के दिन छपी इस CNBC TV 18 की खबर हो या बिजनेस स्टैंडर्ड की या बिजनेस टुडे की, हर जगह एक ही खबर थी कि यूपीआई द्वारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन रिकमेंड्स PPI चार्जेस फॉर मर्चेंट ट्रांजैक्शन वाया UPI पेमेंट ऑफ मोर देन 2000 टू बी चार्ज्ड एट 1.1% स्टार्टिंग अप्रैल 1। ये खबर जब अखबारों में छपी तो लोगों में बड़ी जिज्ञासा इस बात की हुई कि क्या अब मैं 2000 से ऊपर का अगर पेमेंट करूंगा तो मेरे 22 रुपए कट जाएंगे क्या, या मुझे 2000 के स्थान पर 2022 पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर सभी को जैसे हमारे अपनी पाठशाला पर कोर्सेज की कीमत 1999 है, ऐसी ही 1999 टाइप से कीमत करनी पड़ेगी। क्या स्थिति होने जा रही है? और कुछ लोग तो हो सकता है मन ही मन सोचने लगे हों कि सर आपको अंदर की बात पता थी कि 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 22 रुपया लगेगा, इसलिए आपने पहले ही 1999 रखी थी। खैर, पुनः मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा यह है कि 2000 से ऊपर के अगर ट्रांजैक्शन हैं तो क्या वाकई में 1.1% का चार्ज लगने वाला है? क्या है ये मुद्दा जो खबरों में छपी हुई है? क्या वाकई में अब आपके लिए डिजिटल पेमेंट करना मुश्किल हो जाएगा या फिर डिजिटल पेमेंट के नाम पर आपसे ज्यादा पैसा वसूला जाएगा? आज हम इसी घटना का पूरा आपको समझाने का प्रयास करेंगे और पूरी क्लैरिटी ऑफ थॉट भी देंगे, क्योंकि जो शुरुआत में है ऐसा अंत में नहीं होगा, ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। इसलिए पेशेंस के साथ में केवल पैकिंग से आप सेशन की शुरुआती पैकिंग से फ्रंट फेस से अंदर क्या है इसकी कल्पना अभी से ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं। खबर कुछ इस प्रकार से आने लगी। एक सर्कुलर की बात होने लगी अखबारों के अंदर। सर्कुलर 24 मार्च का बताया गया। कहा कि 24 मार्च 2023 को एक सर्कुलर जारी हुआ है। हालांकि हमारी टीम को खोजने पर वो सर्कुलर नहीं मिला, जिसे NPCI का सर्कुलर कहा गया। सब जगह सर्च मारा लेकिन था नहीं। कहा गया कि उसमें 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शंस के ऊपर 1.1% का चार्ज वसूला जाएगा। साहब, इसके ऊपर इंटरचेंज फीस क्या होती है, ये कितना पैसा होता है, इस पर खूब रिसर्च होना शुरू हुई। और ट्वीट एक वायरल होने लगा। ये कोई जैमाइन नाम से ट्विटर हैंडल है जिसका ट्वीट वायरल होना शुरू हुआ और उसने ये कहा कि अब तो सरकार केवल शायद सांसों पर ही टैक्स लेना छोड़ेगी, बाकी तो सब जगह टैक्स लिया ही जा रहा है। ठीक है साहब, लेकिन थोड़ी ही देर बाद में फिर इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आना शुरू होती है। एक और ट्वीट आता है कंचन गुप्ता नाम से एक वेरीफाइड अकाउंट से, जिसमें यह कहा जाता है कि ये यानी कि ये कोई जैमाइन नाम से जो ट्विटर हैंडल है, ये फेक न्यूज फैला रहा है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। और यहां पर एक और ट्वीट करके ये जानकारी दी जाती है कि इसके अंदर कुछ और चीज है और उसको प्रेजेंट कुछ और तरीके से किया जाता है। तो लोगों में एक विश्वास तो होने लगा कि भाई साहब यूपीआई का पेमेंट करना भी है कि नहीं करना है। कोई कह रहा है टैक्स लगेगा, कोई कह रहा है नहीं लगेगा। चल क्या रहा है? ऐसी स्थिति में मीम्स वायरल होने लगे कि मैं यूपीआई पेमेंट नहीं करेगा। लोग अपने अपने द्वारा तरह तरह से मीम्स इंडस्ट्री को ताजा कर दिए और इंडस्ट्री में आने लगा कि अब वापस आएगा कैश का दौर। इवन कईयों ने तो इस तरह का मीम तक बना दिया कि कैश एकदम मरणासन स्थिति पे पड़ा हुआ फिर से खड़ा हो गया कि अरे अब 2000 से ऊपर कैश चलेगा। कुछ इस प्रकार से कुछ फिल्मों के दृश्य दिखा करके कि हमारी जेब में अब कैश की पुनः आगमन होगा और यूपीआई से कहा जाएगा कि तुम अब बाहर निकलो। मोबाइल में उपस्थित पेमेंट एप्लीकेशंस से कहा जाएगा कि तुम अब बाहर निकलो। इस प्रकार से मीम्स वायरल होने लगे। खैर, होते भी क्यों ना, न्यूज ही ऐसी थी। बड़े बड़े अखबारों ने जो छापी थी, जब न्यूज इस तरह की थी, बड़े अखबारों ने छापी थी कि 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 22 रुपए लगेगा, तो भाई साहब इस न्यूज की क्लैरिटी भी आना जरूरी थी और क्लैरिटी आ भी गई। क्या आई? नो चार्जेस ऑन नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन फॉर कस्टमर, ऐसा NPCI ने कह दिया है। अर्थात जो न्यूज मार्केट में वायरल हो रही थी कि 1 अप्रैल से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि आपके ट्रांजैक्शंस पर 1.1% का पैसा लगेगा, यानी 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 22 रुपया अगर लगेगा, इस बात को क्लियर करते हुए कहा NPCI ने, नहीं जनाब ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत कंसेप्शन ले लिया गया है, ये गलत तरीके से इसे मतलब कंक्लूड किया
दिया गया है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस ओवर 2000 टू अट्रैक्ट 1.1% फी बट कस्टमर वांट पे, लेकिन ये कस्टमर को पे नहीं करने होंगे। यानी इस खबर में फिर एक और स्टेप निकल कर आया। पहले तो निकल करके आया कोई भी यूपीआई पर चार्ज नहीं लगेगा, एक क्लैरिटी आई। दूसरी क्लैरिटी आई कि अगर पैसा देना भी पड़ा तो वो कस्टमर को नहीं देना पड़ेगा। अब इस बात में बड़ा ही लोचा था जनाब। पहले तो आप कहते हो पेमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा और फिर आप कहते हो कि देना पड़ेगा तो कस्टमर को नहीं देना पड़ेगा। क्यों साहब, कुछ और ऐसी चीज है क्या जो रीड बिटवीन लाइन हमें करनी थी और हम नहीं कर पाए? हाँ थी, और वो क्या थी उस पर ही मैं आपको लेकर चल रहा हूं। फिलहाल के लिए अब तक आप अपने आप को ये ठंडक दिला सकते हैं कि आपको 1 अप्रैल से अपने यूपीआई पेमेंट पर कोई भी ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं देना है। पहली बात तो ये सुन लीजिए। लेकिन इसमें वो कौन सा कंसेप्ट है जिसमें अभी भी 1.1% ट्रांजैक्शन फीस पेबल होगी, वो क्या है उस पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। एनपीसीआई ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है उस पर आप आगे बढ़ेंगे। अखबारों में न्यूज कुछ इस तरह से बदलने लगी, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर देना पड़ सकता है चार्ज, और फिर वो 2 घंटे बाद बदल जाता है और आता है बैंक टू बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन रहेंगे फ्री। यानी कि एक खबर जो है उसके प्रेजेंटेशन के तरीके बदल गए, खबरें अखबारों की सुर्खियां जो है वो बदल गई। खैर सुर्खियां बदल गई, लेकिन इससे पहले एक सुर्खी जान लीजिए। इस पूरे ट्रांजैक्शन केस में अपन एकदम सेफ थे, और वो कैसे? हमने तो पहले से ही 1999 पर कोर्स ला रखा है अपनी पाठशाला पर। जी हां, अपनी पाठशाला जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। ये वो एप्लीकेशन है जो आपका अपना है। हमने कहा ना अपनी पाठशाला है। इस पाठशाला में मेरे प्यारे साथियों ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने इसे डाउनलोड कर लिया है। यहां पर ऑलरेडी 4.9 स्टार रेटिंग हमारे विद्यार्थियों ने हमें दी है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो 4.9 रेटिंग देने वाले हमारे छात्रों के कमेंट हैं ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, आप इन्हें पढ़िए। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारी क्लासेस पढ़ रहे हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस प्ले स्टोर पर कमेंट में आप सबको उपलब्ध होंगे। एक बार पढ़िए ताकि आपको ये फील आए कि असल में इसके अंदर क्या है। अंदर क्या है? यहां पर हमारा एक कोर्स है जो कि पेड कोर्स के नाम से उपलब्ध है। इस पेड कोर्स में हम लोग आपको दे रहे हैं जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी नाम से कोर्स। क्या है उस कोर्स में? उस कोर्स में 4 सब्जेक्ट हैं। क्या क्या है? ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। फिलहाल क्या चल रहा है? मार्च के महीने में वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा था। 1 अप्रैल से उसी में वर्ल्ड मैपिंग शुरू हो रही है। वर्ल्ड मैपिंग इसी बैच में शुरू हो रही है। यदि आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आपको वर्ल्ड मैपिंग तो देखने को मिलेगी ही, साथ में अगर आपने इसी मार्च में एनरोल कर लिया तो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने अभी पढ़ाई है वो भी आपको सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। साथियों पूरा कंटेंट यहां पर आपको दिया जाएगा। क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, नया बैच शुरू होने जा रहा है। आप इसमें अपने आप को अभी से एनरोल कर लें और मात्र 1999 में इतने सारे सब्जेक्ट्स पूरे साल भर के लिए पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। बेहतरीन मौका है, एक बार इसको ट्राई करिए। और अगर करना नहीं है तो इस एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड करके हमने एक फ्री डेमो वीडियो डाला हुआ है अपनी पेड क्लासेस के सेक्शन में, उसे जाइए और देखिए, समझिए कि किस प्रकार से जीएस पढ़ा जा सकता है। और कमेंट्स पढ़िए हमारे विद्यार्थियों ने जो हमें प्रेम स्वरूप फीडबैक के रूप में हमारे एप्लीकेशन पर डाले हैं। शायद उससे आपको यह पता चल जाए कि यूं ही नहीं, इस एप्लीकेशन को इतने कम समय में इतना अच्छा और इतना खूबसूरत प्यार मिला है। पढ़ने वाले एप्लीकेशंस भी महीने भर के अंदर लाख से ज्यादा डाउनलोड पार कर गए। पढ़ने वाले एप्लीकेशंस पर हजारों की संख्या में 5 स्टार रेटिंग आ गई। यह सब संभव हुआ है आपके मुझ पर विश्वास से। एक बार जरूर आजमा कर इसे देखें। और किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप वहां से हमें संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल बना कि सर अब किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन एक खबर यह भी है कि लगेगा। ये हम कैसे समझें?
क्लैरिटी आने लगी। आपको इस क्लैरिटी को देने वाला व्यक्ति था कौन? था एनपीसीआई। ये एनपीसीआई कौन है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। अजी ये कौन है? अजी साहब, भारत में आरबीआई ने अपने द्वारा जब बहुत कुछ तरीके से बैंकों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया, तब उन्हें लगा कि टेक्नोलॉजी का युग है, अब एक और ऐसी कंपनी हमें बनानी चाहिए जो टेक्नोलॉजी की मास्टर हो। ऐसी स्थिति में वर्ष 2007 के अंदर एक एक्ट पारित किया गया, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, जिसका काम था रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इसने अपना काम शुरू किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसने भाई साहब लिस्ट झड़ी लगा दी, इतने सारे काम एनपीसीआई ने कर दिए। 2008 में बनी इस संस्था ने, इस कंपनी ने, जो आरबीआई के अधीन, भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है, इसने इतना काम करके दिखाया जिसकी उम्मीद नहीं थी। कैसा काम करके दिखाया? आप देखिए साहब, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इसने बना लिया, भारत बिल पेमेंट सिस्टम इसने बना लिया, भीम पे इसने बना लिया, रूपे इसने बना लिया, यूपीआई इसने बना लिया, भाई साहब नेशनल स्विच सिस्टम इसने बना लिया, आईएमपीएस सिस्टम बना लिया, चेक का ट्रांजैक्शन इसने बना लिया। ना जाने कितनी सारी सर्विसेज इसने एनपीसीआई ने टेक्नोलॉजी के केस में बना करके भारत को दे दी। ये कंपनी चूंकि भारत सरकार और आरबीआई के अधीन थी, तो आज भी जो हम यूपीआई यूज करते हैं वो इसी की ही एक प्रोडक्ट मात्र है। आप सोच सकते हैं कि आज जब हम डिजिटल इंडिया के युग में हैं, तो डिजिटल इकोनॉमी में इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। खैर, तारीफें बहुत हो गई। अब चलते हैं उस विषय पर जो चर्चा में है, दैट इज यूपीआई, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपको मालूम होगा, हम पेमेंट दो प्रकार से करते हैं। जैसे मैं आपको पेमेंट करूं पीयर टू पीयर, पी टू पी, और मैं मर्चेंट को करूं यानी कि पी टू बी, यानी कि मैं बिजनेस ऑपरेटर को अगर पेमेंट करता हूं तो वो पी टू बी यानी पर्सन टू मर्चेंट या पी टू एम आप उसे बॉल करते हैं। अच्छा साहब, जिस यूपीआई की आज चर्चा हो रही है, ये आया था वर्ष 2016 में, एनपीसीआई ने बनाया था। अब आते हैं, जब हमने इतनी सारी बातें जान ली, तो अब वो भी जान लें जिस पर 1.1% चार्ज लगेगा। साथियों, वो चार्ज लगने जा रहा है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पर। दोबारा सुनिएगा, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर 1.1% चार्ज लगेगा। आपके और हमारे किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप पूछेंगे थोड़ा सा ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? एनपीसीआई ने जो अपने द्वारा क्लैरिटी दी उसे आप थोड़ा बताइए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो अखबारों ने शुरुआत में सुर्खियां छापी थी वो गलत थी? मैंने कहा भाई मैं तो कौन होता हूं ये कहने वाला। ये बात खुद पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में कही है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने अपने फैक्ट चेक में, इंडिया टुडे, ठीक इसी प्रकार से यहां पर टीवी9 गुजराती, इनके द्वारा डाली गई उस खबर को फेक बताया है, मिसलीडिंग बताया है, और कहते हुए कहा है, क्या कहा है कि ये लोग जो कह रहे थे कि एनपीसीआई हैज रिकमेंडेड इंटरचेंज फी ऑन यूपीआई फॉर ट्रांजैक्शन ओवर ₹2000, ये खबर गलत है। देयर इज नो चार्ज ऑन नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शंस। ये बात फैक्ट चेक के माध्यम से क्लियर की गई है। और यह भी कहा गया है कि जो सर्कुलर है इज अबाउट ट्रांजैक्शन यूजिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ओनली। ये जो सर्कुलर था जिसको सबके साथ बताकर जोड़ दिया गया, ये केवल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पर वैलिड है, जो कि भारत में मात्र 0.1% यूज होता है। भारत में जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी जो वैलिडिटी है 99.9% इंडियन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो यूपीआई से होते हैं, और वो पीपीआई ट्रांजैक्शन नहीं है। आपका दिमाग एकदम फट गया, अरे यार एक तो समझ में ये नहीं आ रहा है। आप एक तरफ कह रहे हो नॉर्मल फीस है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, एक तरफ कह रहे हो 1.1% लगेगा लेकिन वो पीपीआई पर लगेगा। अब ये बता दो कि ये यूपीआई समझे कि पीपीआई समझे, है क्या ये पीपीआई? मैंने कहा आओ भाई साहब, अब आपको पीपीआई भी बता देते हैं कि ये पीपीआई क्या है। आओ साहब, मेरे प्यारे साथियों, क्या आपने कभी पेटीएम का वॉलेट यूज किया है? वॉलेट, बोले पहले तो हम वॉलेट ही यूज करते थे, और स्टूडेंट लाइफ में जब हमारे पास बैंक अकाउंट ऑपरेट करने का सिस्टम नहीं था तो हम वॉलेट में ही पैसा रखते थे। आप ही के लिए है ये खबर। यदि आप वॉलेट से ट्रांजैक्शंस करते हैं,
यदि आप वॉलेट बोले तो बटुआ, असल में पहले बटुआ हम फिजिकली अपनी जेब में रखा करते थे, आजकल जमाना ऑनलाइन का है। ऐसी स्थिति में लोग मोबाइल में बटुआ रखने लगे, पैसा जो है वो पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट, अमेजन वॉलेट के अंदर रखने लगे। जब वॉलेट में पैसा रखने लगे तो सरकार को लगा बैंक क्या बुरी है क्या जो आप वॉलेट में पैसा रखते। अच्छा, ये बात हमें भी बड़ी कई बार अचंभित करती है। आप में से कई लोग 0.1% लोग, ठीक है, 0.1% लोग, ये खुद एनपीसीआई बोलता है कि वो लोग ही हैं जो पीपीआई यूज करते हैं, बाकी लोग अब समझदार हो चुके हैं। भाई वॉलेट में पैसा क्यों रखना? आपको वॉलेट में पेटीएम को पैसा देके क्यों रखना भाई? बोले क्यों ना रखें साहब। अरे भाई उसको रखने का फायदा क्या है? वो पैसा वो अपने अकाउंट में रख के घूम रहा है। आपको जब सरकार ने सुविधा दे रखी है कि आप अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, तो पेटीएम के वॉलेट में पैसा डालने की क्या जरूरत है? तो बोले सही क्या रहेगा? अरे भाई आप अपने अकाउंट में पैसा रखिए, उसे यूपीआई से कनेक्ट करिए, दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करिए, अकाउंट से अकाउंट पैसा ट्रांसफर करिए ना, वॉलेट में क्यों रखना? अब कुछ समझ में आ रहा है आप सबके? यानी जो पीपीआई इंस्ट्रूमेंट है वो वॉलेट वाला मेंशन है और कहीं ना कहीं सरकार उस वॉलेट कल्चर को खत्म करना चाहती है। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों है? इसके पीछे का बड़ा कारण है साहब। पहला, उस पर सरकार को कुछ नहीं मिलता क्योंकि पेटीएम जैसे लोग अपनी बैंक बना लिए, पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया। आप लोग वॉलेट में पैसा रख के घूम रहे हैं, वो भाई साहब बैंक फील कर रही है अपने आप को। ऐसी स्थिति में सरकार ने कहा कि तुम्हारे पास अगर किसी ने 2000 से ज्यादा एक बार में पैसा डाला तो तुमसे हम 22 रुपया वसूलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 2000 पर 1.1% यानी 22 रुपया। अगर 4000 रुपया डाला 44 रुपया यानी सीधा 1.1%, 3000 डाला 33 रुपया यानी तुमसे हम सीधा 1.1% पैसा वसूलेंगे। कस्टमर से हम कुछ नहीं लेंगे। दोबारा सुनिएगा, अगर आप में से किसी भी मेरे बंधु भाई सखा किसी ने अगर पेटीएम में अपने वॉलेट में धन डाल लिया, अब आपके पैसे डालते ही सरकार पेटीएम से, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से 1.1% पैसा वसूलेगी कि तेरे पास इतना पैसा डाल दिया बैंक में से इसने, ला भैया हमको पैसा दे। वॉलेट में पैसा डालने पर कस्टमर से कुछ नहीं लिया जा रहा है, अपितु उस वॉलेट कंपनी से पैसा लिया जा रहा है। उम्मीद है आप अब पूरी तरह से इस बात को जानकर क्लियर हो चुके हों। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आप में से कुछ साथी गिफ्ट कार्ड के बारे में भी जानते हो सकता है आप में से बहुत सारे साथी ना जानते हो, संभव है गिफ्ट कार्ड आप में से कईयों ने यूज ना भी किया हो। अगर किसी ने किया है उस पर भी 1.1% ट्रांजैक्शन चार्ज है, लेकिन वो 2000 रुपए से ऊपर वाला होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, क्या केवल वॉलेट में पैसा डालने पर ही ऐसा होगा? जी नहीं, तो फिर कब होगा? मान लीजिए आपने अपने वॉलेट में 2000 रुपए से ऊपर का धन डाला हुआ है, आप अपने वॉलेट से दूसरे वाले के वॉलेट में, दूसरा वाला बोले तो पेटीएम वॉलेट से आप किसी मर्चेंट को, मर्चेंट बोले तो आप किसी दुकान वाले के पास गए, 4000 की जीन्स खरीदे, अपने वॉलेट में जो पेमेंट था उससे आपने मर्चेंट को 4000 रुपए का पेमेंट कर दिया, वॉलेट से, अकाउंट से नहीं। उम्मीद है वॉलेट और अकाउंट की क्लैरिटी होगी आज के युग में मेरे सभी साथियों को। ऐसी स्थिति में यदि आपने उसे पेमेंट कर दिया तो जो मर्चेंट है ना, जिसने पेमेंट रिसीव किया है, वो अपने पैसे में से 1.1% पैसा सरकार को देगा। अब आ गई बात क्लियर तरीके से समझ। यानी उपभोक्ता को जिसने सर्विसेज का उपयोग किया, पहले तो इसे ऐसे समझिए, 99.9% जो यूपीआई के यूजर्स हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। तो पहली तो क्लैरिटी ऑफ थॉट ये आ जानी चाहिए। नंबर एक, वो जो 0.1% लोग भी हैं वो हैं जो वॉलेट से पेमेंट करते हैं या वॉलेट में पैसे ऐड करके रखते हैं। उनमें भी जो लोग 2000 रुपए से ज्यादा का धन रखते हैं, उन जो 2000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं उन पर
1.1% का चार्ज लगेगा। इसलिए इस खबर को, जो कि पहले से चल रही थी कि 1 अप्रैल से चार्ज लगने वाला है, पीआईबी ने भी फैक्ट चेक के अंदर मिसलीडिंग करार दिया। तो अब तक आप सबको चीज समझ में आ चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी, न्यूज पूरी तरह समझ में अगर आ चुकी है तो चलिए मैं अब आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन यहां पर अतिरिक्त रूप से दे देता हूं। सर्कुलर क्लियर, बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है वो दबा दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर आप पधारे हैं तो वीडियो के नीचे राइट हैंड कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया है जिसको क्लिक करने का कोई चार्ज नहीं लगता, उसे अगर आप दबा देंगे तो हम बहुत ऑब्लाइज्ड फील करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपके समझ में यदि ये जानकारी आ चुकी है तो बड़ा सवाल ये बनता है कि अल्टीमेटली पीपीआई के साथ सरकार कर क्यों रही है। हमने आपको बता दिया, बैंक से जो काम कर सकते हो वो किसी और जगह से क्यों करना, इसलिए कर रही है। ये इंटरचेंज जो फीस है ये क्या थी, ये वही फीस थी जो एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर को देने में लग रही थी। इसमें भी सरकार ने बड़ी सारी कैटेगरी रखी है कि इतने सारी चीजों पर 1.1% अधिकतम चार्ज है, बाकी सब पर इतना चार्ज नहीं लगने वाला है। आप फिर भी पूछेंगे सर लेकिन ऐसा भी क्यों, वो पेमेंट ही तो है, उस पर चार्ज क्यों, इसके पीछे का भी आप कारण जान लीजिए। साथियों, आपने इतने सारे तरह के एप्लीकेशन यूज किए होंगे, जैसे मैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन की बात करूं तो आप में से बहुत सारे साथी कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं क्या सर आपका एप्लीकेशन लैपटॉप पर चल सकता है। मैं कहता हूं यार सॉरी नहीं चल पाता। मैं आप में से कुछ साथी ये पूछते हैं कि सर आपके एप्लीकेशन को हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या। मैंने कहा यार नहीं यार, अलाउड नहीं है सिक्योरिटी कारण से। सर वेबसाइट पर चला सकते हैं क्या, यार सॉरी यार नहीं, वो केवल एप्लीकेशन पर चलता है, एंड्रॉइड पर चलता है और गूगल प्ले स्टोर जो मतलब iOS है उस पर चलता है। iOS पर अपने पुराने वाले नाम के साथ है, RNA बाई अंकित अवस्थी के नाम से है, ठीक है। बोले अच्छा, लेकिन आप विचार करो, आपका जो यूपीआई सिस्टम है, जो भीम पे सिस्टम है, जो आपका पेटीएम सिस्टम है, साथियों वो सीमलेसली बिना किसी दुविधा के किसी भी प्रकार के मोबाइल से, कैसे भी प्रकार के लैपटॉप से, कैसे भी इंटरनेट से वो चल जाता है यार। आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, और भाई साहब गजब का सिक्योर्ड है, आपको बकायदा ओटीपी आएगा, ओटीपी से कंफर्म करो। आप सोचो लाखों रुपए का ट्रांजैक्शंस होता है और उसमें टेक्नोलॉजी एकदम स्मूथ प्रकार, मक्खन प्रकार की यूज की जाती है। इसमें पैसा तो खर्च हुआ होगा ना मित्र, पैसा सरकार ने कभी इस सुविधा को बनाने के लिए खर्च किया होगा ना। आप में से कुछ लोग पूछते हैं सरकारें क्या बनाती हैं, सरकारें यही चीजों में पैसा लगाती हैं। ऐसे ही कभी सरकार ने इसी एनपीसीआई से रुपे कार्ड बनवाया था, कभी यूपीआई बनवाया था। एक डेटा बताता है कि सरकार ने $318 मिलियन इन्वेस्ट किया था जब रुपे कार्ड डेवलप करवाया था एनपीसीआई से। $318 मिलियन, समझ रहे हो, 80 का गुणा कर लो, आज एवरेज के हिसाब से भी बात करो 24,000 करोड़ रुपया के आसपास भाई साहब पैसा लगवाया था सरकार ने, तब जाके रुपे कार्ड एनपीसीआई ने बना के दिया था। अब जो पैसा खर्च हुआ, जब सब कुछ फ्री चल रहा है तो सरकार उसकी वसूली तो करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब खर्च किया है तो वसूलेंगे तो सही। गडकरी जी इस बात को खुल के बोलते हैं, अच्छी सड़कों पर चलना है तो टोल तो देना होगा। यहां पर सरकार जो है हल्के से ट्रांजैक्शन फीस तो देनी होगी, लेकिन उन लोगों को जो 0.1% ही है इस धरती पर, यानी इंडिया में, उन्हीं लोगों को देनी पड़ेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप देख सकते हैं सरकार ने रुपे कार्ड को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम तक चलाई थी, जो कि आप खबर में देख पा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो हमारा एनपीसीआई है ना, उस एनपीसीआई के एक मंथ में जो ट्रांजैक्शंस है वो 8 बिलियन से ऊपर है। 8 बिलियन, मजाक नहीं होता भाई साहब, ये 100 करोड़ था, 800 करोड़ ट्रांजैक्शंस के आसपास ट्रांजैक्शंस हैं हमारे। ये आप नंबर देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे ट्रांजैक्शंस के नंबर देखो आप, 800 करोड़ ट्रांजैक्शन, मजाक है क्या भाई साहब? जनवरी 2023 का ट्रांजैक्शन मतलब इतनी बार उसका यूज हुआ है यूपीआई का। फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, नंबर देखो 700 से 800 करोड़ बार इसका यूज हुआ है। आपको फिगर देखकर आश्चर्य होगा, हम इतना फिगर पैसे का ट्रांसफर कर लेते हैं भाई साहब, 12.98 लाख करोड़ रुपया हमने अपने डिजिटल अकाउंट से ट्रांसफर किए हैं। सरकार कह रही है भैया इतना पैसा बरस रहा है, लोग इधर से उधर कर रहे हैं, इतू सा इनमें से जो 0.1% लोग हैं उनसे भी मैं पैसा ना लेकर, जो पैसा रिसीव कर रहे हैं उनसे 1.1% पैसा लेना चाहते हैं। यानी पहले समझो इतना बड़ा पाई है, उस पाई में से 0.1% लोगों से। बोले अच्छी बात है, उनमें भी जिनका ट्रांजैक्शन 2000 से ऊपर है, बोले अच्छी बात है,
उनमें भी कस्टमर से नहीं, जो उपभोक्ता नहीं, मर्चेंट जो है, जो पीपीआई है, उससे 1.1% इतना तो लेने दो ना यार, ताकि बूंद बूंद से जो घड़ा भरता है वो हमारा भी भर जाए और जो लगाया है वो वापस आ जाए। क्या बात आपको समझ में आ गई? ये सरकार का विजन है। अगर आपको ये विजन समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब थोड़ी सी जानकारी इसमें अतिरिक्त और जान लीजिए। अब में से कुछ लोग कहेंगे सर लेकिन अंत में तो उपभोक्ता को ही देना पड़ता है। हाँ, ये आपकी बात सही है। जितने भी इनडायरेक्ट प्रकार के मतलब टैक्सेस हैं वो देने अंत में उपभोक्ता को ही पड़ते हैं, यूजर को ही पड़ते हैं। कैसे? क्योंकि असल में वो पेटीएम जो है ना, वो आप पर ही जोड़ देगा कि भाई साहब आपने 2000 डाले थे, आपको भाई साहब अकाउंट में 1978 ही मिलेंगे भाई साहब, 22 रुपए हमने काट लिए आपके। वो उसकी सुविधा हो सकती है। आपको सरकार कह रही है आपसे हम नहीं वसूलेंगे, पेटीएम कह रहा है कोई बात नहीं जी, हम आप में से काट लेंगे, हमारा यूजर चार्ज है। उम्मीद है आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी। खैर, हमें इस पर बहुत सारी प्राउड करने की चीजें मिलती हैं। जैसे हमारा जो यूपीआई है ना, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। कितना पसंद किया है? यूके, फ्रांस, यूएई, ओमान, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों ने हमारे यूपीआई को अपनाया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही इतनी अल्टीमेट है। इवन अभी जापान की तरफ से जो प्रधानमंत्री आए थे वो कह के गए कि साहब हमारी टीम समझने आएगी कि ये यूपीआई कैसे काम करती है। अच्छी बात है। आप सोचिए, सिंगापुर जैसा देश जो कि डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो हमारे यूपीआई से अपना पे नाउ लिंक करवा के ऑन टाइम ट्रांजैक्शंस करवा रहा है। अगेन, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह क्लैरिटी ऑफ थॉट आ चुकी होगी। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपने विचार हमें सेशन पूर्ण होने के बाद कमेंट में जरूर बताएं। अपने सभी साथियों से इस सेशन को जरूर साझा करें। आपसे गुजारिश इतनी सी है कि अपने चैनल पर आप पहुंच चुके हैं अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर, तो आपके राइट हैंड कॉर्नर पर एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है जिसे दबाने का कोई चार्ज नहीं है। हाँ,